हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक है, मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। काफ़ी अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी फिंगर्स लेंथ में काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर यह इनकी तर्जनी फिंगर जो है काफ़ी अच्छी लेंथ में होने के साथ साथ काफ़ी थिक भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिया और अनुशासन प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी थिक भी नज़र आ रही है। एक क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी को एक अच्छी सूर्य फिंगर इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी जिनकी सूर्य फिंगर स्ट्रांग हो। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी हो सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपनी धन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ऐसी जगहों पर कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है और यह सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँच रही है, लेकिन हल्की सी लो सेट भी है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो मर्करी फिंगर है बाकी की उंगलियों के मुकाबले, जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर और यह बृहस्पति की, इन तीनों के मुकाबले काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, इस वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा हेजिटेशन भरा और शाई हो सकता है। लेकिन यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है और सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे। पूर्व अनुमान की बहुत अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह एरिया बृहस्पति का एरिया यानी गुरु पर्वत का एरिया कहलाता है।
उभरा हुआ गुरु पर्वत इनकी हथेली में नजर आ रहा है और साथ ही साथ प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह का उभरा हुआ बृहस्पति माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव आध्यात्मिक नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड, धर्म कर्म के कामों में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, यह रेखाएं भी यहाँ पर नजर आएंगी, जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जानते हैं। और ऐसी प्रोग्रेस लाइंस का यहाँ पर मौजूद होना जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो हल्का सा फ्लैट और दबा हुआ शनि पर्वत होना जीवन में अप्स एंड डाउन्स को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी और लंबी भाग्य रेखा, जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, वो भी इनके हाथ में मौजूद है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँचती हुई, और आगे यह रेखा आपको इस तरह से एक ट्राइडेंट का चिन्ह बनाती हुई भी नजर आएगी। हथेली में शनि पर्वत के ऊपर इस तरह का ट्राइडेंट बनना बहुत ही लकी माना जाता है। सबसे पहली बात, जिनके हाथ पर यह ट्राइडेंट होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं और ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है, क्योंकि शनि का यह भाग जो माउंट का एरिया है, यह हमारी ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अच्छी वेल्थ अकमुलेट कर लेते हैं और एक कंफर्टेबल ओल्ड एज को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन यंग एज में यहाँ पर काफ़ी संघर्ष भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देख पाएंगे कुछ रेखाएं इनकी शनि रेखा को यानी भाग्य की रेखा को इस तरह से काट कर निकल रही हैं, और जितनी ज़्यादा रेखाएं भाग्य रेखा को क्रॉस करती हैं, उतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नेटिव के जीवन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देख पाएंगे एक अच्छा मनी ट्रायंगल आपको नज़र आएगा। थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूँगा। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली रेखा यह वाली, जिसको हम फेट लाइन या भाग्य रेखा कहते हैं। उसके बाद यह दूसरी रेखा, जिसको मरकरी लाइन या बुध की रेखा कहा जाता है, और तीसरी यह वाली मस्तिष्क रेखा। जब ये तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को मिलती हैं, टच करती हैं, तो यह जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छा धन इकट्ठा कर लेते हैं। मनी एक्युमुलेशन की अच्छी कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। इनके हाथ में कुछ ऑकल्ट के साइन भी नज़र आ रहे हैं, जिसके जो यहाँ पर होना पॉजिटिव होता है। जैसे आप देख पाएंगे अंगूठे के ऊपर यहाँ पर आपको एक आंख जैसी चिन्ह बनता हुआ, आंख जैसी आकृति बनती नजर आएगी। इस तरह के साइन को बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। और यहाँ पर आपको एक क्रॉस बनता हुआ, इनकी भाग्य रेखा के माध्यम से ही एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस का भी नाम दिया जाता है। यहाँ पर मिस्टिक क्रॉस का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी नॉलेज ऑकल्ट की दे सकता है। जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी किसी विद्या की तरफ भी नेटिव की रुचि रह सकती है, और ऐसा व्यक्ति किसी इसी तरह के लिटरेचर को पढ़ने का शौक भी रखता है। और जिन लोगों के हाथ पर यह चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है ऑकल्ट को सीखने की। और इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा हो अंगूठे के ऊपर, तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास पहले से ही नेटिव को हो सकता है। तो इस तरह के चिन्ह होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो हल्का सा दबता हुआ सूर्य माउंट, जिस वजह से नेटिव को अपने जीवन में यश की कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए, खासतौर पर अपने करीबी लोगों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कितना भी काम कर ले, उनकी कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य पर्वत पर एक से अधिक रेखाओं का होना नेटिव की मल्टीटास्किंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन
ऐसे व्यक्ति के जीवन में फोकस की कमी भी आपको देखने को मिलेगी। किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस ऐसा व्यक्ति नहीं दे पाता, लेकिन मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की ज़रूर रहती है। मरकरी माउंट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा मरकरी का एरिया आपको नजर आएगा। भले ही थोड़ा सा लो सेट माउंट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ एक लंबी मरकरी लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रांग रहेगा। काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी लाइनें नजर आ रही हैं, ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की जो कैपेबिलिटी है दूसरों को हील करने की, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इन रेखाओं को हम मेडिकल स्टिग्मेटा के नाम से भी जानते हैं, हीलिंग लाइंस इनको कहा जाता है। और जिनके बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम देखें यहाँ पर इनकी मेजर लाइंस को, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। यह जो साइन बनता है, इस चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिनकी हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह बन जाए, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन पर आपको कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी यहाँ पर नजर आएंगे, जिसकी वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स नेटिव को 60s की एज में पहुंचकर होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा लंबी है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। ओवरऑल मेमोरी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है, लेकिन स्ट्रेस लाइंस का होना और इस रेखा का झुका हुआ होना नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम देता है। आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी मस्तिष्क रेखा को भी काटती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा से निकलकर एक ब्रांच बाहर की तरफ जाती हुई भी आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखा है कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक, और एक ब्रांच इस तरह से बाहर की तरफ निकलती हुई। एक लंबी जीवन रेखा का होना एक लंबी एज को इंडिकेट करता है। लगभग 75 से 80 के बीच की एज ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। इस तरह की ब्रांच होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। लंबे समय तक घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने की संभावनाएं भी काफ़ी अधिक बढ़ जाती हैं इस तरह की रेखा होने की वजह से। और आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में एक फिश जैसी आकृति इस एरिया में आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह अगर केतु पर्वत के ऊपर बनता है तो यह नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। ऐसा साइन होने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीज़ों से भी धन का लाभ होने के काफ़ी अच्छे योग जीवन में बनते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया काफ़ी उठा हुआ, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी रेखाओं का होना नेगेटिव होता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। इन रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं। इसकी वजह से नेटिव को अपने परिवार की तरफ से, अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ से ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कई बार नेटिव की मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती हुई देखी जा सकती है। इनका मंगल पर्वत काफ़ी अच्छा है, उभरा हुआ है, जिस वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी एग्रेसिव नेचर रह सकती है। यहाँ पर मंगल रेखा मौजूद होने से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो यहाँ पर चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। ये रेखाएं जो इनके मून एरिया तक पहुँच रही हैं, इनकी वजह से जीवन में काफ़ी ट्रैवल रहता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें इनके मून एरिया के ज़रिए नज़र नहीं आ रही।
तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।